Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय माता दी। अभी ये जो समय चल रहा है क्वारंटाइन का, कई लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे महाराज श्री हम इस समय को बिताएं और कैसे इसको हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग अपने अपने घरों पर रह रहे हैं। सभी लोग इस समय को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि यही वो समय है जिसमें हम कुछ बोएंगे अगर, तो आने वाले समय में हम काट पाएंगे। जैसे हम बीज बोते हैं, तो जब किसान बीज बोता है खेत में, ज़मीन में, फिर उसमें वो मेहनत करता है, 4 महीने मेहनत करता है खेत में। इसके बाद ही उसको उसका रिजल्ट मिल पाता है, इसके बाद ही उसको परिणाम मिल पाता है और फल मिल पाता है। ये बुरा समय नहीं है, बल्कि ये सबसे अच्छा समय है कि घर पर रह करके हम जितनी अच्छाई को बो सकें, जितने हम अच्छे कर्मों को बो सकें अपने जीवन में, उसका फल हम आगे प्राप्त करेंगे। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि महाराज श्री जैसे हम भक्ति करते हैं, तो क्या ये वो समय है जब भगवान ने भी हमें छोड़ दिया, क्योंकि भगवान के मंदिरों के पट बंद हो गए हैं, कथाएं नहीं हो रही हैं, भजन संध्या नहीं हो रही हैं, भगवत कार्य हो ही नहीं रहे, तो क्या भगवान ने भी हमसे दूरी बना ली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक भक्त, भगवान का, माता रानी का भक्त, जो व्यापार करता है और इसको इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना विश्वास है माता रानी में, और माता रानी भी इसके विश्वास को बने रहने देती हैं। जब ये चलता है, शाम को संध्या के समय टहलने के लिए जाता है, और नदी के किनारे जो रेत में, बालू रेत में जब ये चलता है, तो चलते चलते ये देखता है उस गीली रेत में, जब ये चल रहा होता है अकेला, जब ये चल रहा होता है, तो चलते चलते देखता है पीछे पलट के, तो एक तो इसके पैरों के निशान रहते हैं, 2 पैर इसके दिखते हैं, और 2 पैर और किसी के दिखते हैं जो पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो इसको ये विश्वास है कि माता रानी अभी भी मेरे साथ में है और मेरे साथ वो चल रही हैं, निरंतर मेरे साथ वो चल रही हैं। ये आगे बढ़ता जाता है और मन ही मन में माता रानी को धन्यवाद करता जाता है, इनके प्रेम में मग्न होता जाता है कि मुझे चिंता नहीं है, मुझे भय नहीं है, चाहे जैसी भी कठिनाइयां आ जाए, चाहे जैसा भी समय आ जाए, माता रानी मेरे साथ में है। इसका व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है, और काफी अच्छा होते होते ये बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है तो भी मंदिर जाना नहीं छोड़ता है, अपने धर्म का पालन करता है, और माता रानी में इसका विश्वास बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। ये निरंतर भक्ति करता रहता है, इस भक्ति को बढ़ाता रहता है, आगे चलाता रहता है। कुछ समय बाद संयोगवश या पिछले कर्मों का जो असर रह गया होगा, कर्म भोगने कुछ रह गए होंगे, इसका व्यापार धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होते होते ये बहुत ज्यादा निर्धन हो जाता है। सब कुछ जो इसके पास इसने कमाया था, ये सब कुछ चला जाता है। पर अभी भी इसका विश्वास माता रानी पर से टूटा नहीं है। ना इसने कुछ ब्लेम किया, ना इसने दुख मनाया। इसने कहा ठीक है, जो माता रानी की मर्जी है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने मुझे जब दिया था तब भी मैंने स्वीकार किया, अब उन्होंने दिया था, उन्होंने वापस ले लिया, तो भी मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो ये परेशान नहीं होता है। धीरे धीरे जब ये निर्धन हो जाता है, तो इसके सारे जितने रिश्तेदार, मित्र, दोस्त ये थे, ये सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। और वास्तविकता पहले भी हम कई बार ये सुन चुके हैं कि जब भी कष्ट आता है तो उन रिश्तेदारों के फोन भी आना बंद हो जाते हैं जो हमारे साथ दिन भर रहना चाहते हैं। तो महाराज इनके सारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो सब कुछ भी थे, ये सब दूर हो जाते हैं। फिर भी इसको माता रानी पर भरोसा है, माता रानी पर विश्वास है कि यदि सब भी मेरा साथ छोड़ गए हैं तो माता रानी तो मेरे साथ है, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है, कोई चाहे साथ रहे या ना रहे। फिर भी ये माता रानी का धन्यवाद करता रहता है, उनके गीत गाता रहता है, भक्ति में मन को लगाता रहता है। एक दिन फिर ये परेशान, जब बहुत ज्यादा चिंताओं में डूब जाता है, तो ये टहलने के लिए निकल जाता है नदी किनारे, और उस रेत में जब ये चलता है
तो देख रहा है कि वहां पर कांटे बिछे हुए हैं। आज वहां पर उतनी नरम रेत नहीं है जितनी हमेशा हुआ करती थी, यहां पर कांटे बिछे हुए हैं। फिर भी ये चल रहा है क्योंकि ये तनावग्रस्त हो गया है, चिंता में डूब गया था, तो ये उन कांटों पर भी चला जा रहा है, चला जा रहा है। और चलते चलते इसको याद आता है कि अरे जब मैं यहाँ पहले चला करता था तो यहाँ पर मेरे साथ साथ माता रानी के चरण चिन्ह भी रहा करते थे, उनके भी पैरों के निशान रहा करते थे। तो ये पीछे पलट के देखता है तो अब कोई चरण चिन्ह वहां पर नहीं है, सिर्फ एक ही चरण चिन्ह है इसको वो दूसरे वाले चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। ये फिर भी चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और बार बार पलट के देखता है, उसको वो दूसरे चरण चिन्ह नहीं दिखते हैं। साथ ही अब कांटे जब हैं तो वो पैरों में कांटे चुभने के कारण खून भी निकल रहा है। ये किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसको अपने चरण चिन्ह दिखते हैं जो खून के, जिसमें से निशान है, खून उसमें से, लहू उसमें से बह रहा है। ये देख करके ये बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। जब सारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मुझे भरोसा था कि माता रानी मेरे साथ अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। पर अब वो समय आ गया है कि मेरी कंडीशन खराब देखकर माता रानी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। अब तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं बचा, मुझे मर ही जाना चाहिए। वो जाता है और एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कूदने वाला होता है, एक तेज हवा का झोंका आता है जो उसको दूसरी तरफ गिरा देता है, उसको कूदने से बचा लेता है। और आकाशवाणी होती है कि तू क्यों मरना चाहता है, क्यों कूदना चाहता है। ये समझ जाता है कि जरूरी आवाज माता रानी की है और ये कहता है कि मेरा समय अच्छा था, मेरे साथ सब थे तो आप भी मेरे साथ थी। मेरा समय बुरा आया, सब मेरा साथ छोड़ गए, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो अब मेरे जीवन में जीने के लिए बचा ही क्या है, मुझे जीना ही व्यर्थ है। और वास्तविकता है साहब, यदि हमारे जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, अपने धर्म की सेवा नहीं है, तो जीवन व्यर्थ ही है। ये कहता है कि अब मेरे जीने का उद्देश्य बचा ही नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए। तो सामने से आवाज आती है कि तुझे ये कैसे पता लगा कि माता रानी तेरे साथ नहीं है। इसने बताया कि जब मैं पहले रेत पर चलता था तो मेरे चरण चिन्ह के साथ साथ दूसरे चरण चिन्ह भी दिखते थे, लेकिन अब जब मैं रेत पर चल रहा हूं तो एक ही जन के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, खून से लथपथ, क्योंकि कांटों पर चल रहा था मैं। सामने से आवाज आती है, अरे बावरे, जब तू चल रहा था तूने एक चरण चिन्ह तो देखे, तूने उन चरण चिन्हों में खून भी देखा, पर क्या तुझे पक्का यकीन था कि वो चरण चिन्ह तेरे थे? वो व्यक्ति कहने लगा, इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सामने से आवाज आती है कि तू कांटों पर चल रहा था और तूने कांटों पर चलने के कारण उन चरण चिन्हों में से रक्त बहता हुआ भी देखा। एक बार अपने पैरों पर तो नजर डाल के देख। जब वो अपने पैरों पर नजर डाल के देखता है तो उसको पता लगता है कि उसके पैर में एक भी कांटा नहीं चुभा हुआ है, ना ही उसके पैर से एक बूंद भी खून निकला है। वो आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है, ये क्या लीला है, ये क्या माया है। मैं कांटों पर चलकर आया हूँ, खून देखकर आया हूँ, पर मेरे पैरों में ना कांटा है ना खून का निशान। ये क्या माया है, ये क्या लीला है। तुरंत सामने माता रानी प्रकट होती हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि पहले जब तेरा अच्छा समय चल रहा था और तू मुझे याद करता था तो मैं तेरे पीछे पीछे चला करती थी। मैं हमेशा अपने भक्त के साथ रहती हूँ, उसी तरह से मैं तेरे पीछे पीछे चला करती थी। पर जब से तुझे कष्ट का समय आ गया है तब से मैं तेरे पीछे नहीं चलती, तुझे अपनी गोद में उठा करके चलती हूँ। और वो जो तूने चरण चिन्ह देखे वो तेरे नहीं, मेरे चरण चिन्ह हैं, और वो कांटे मेरे पैरों में चुभे हैं और वो खून भी मेरे पैरों से निकला हुआ है। ये है भगवत कृपा, ये है भगवत भक्ति का प्रभाव। ये कृपा होती है भगवान की। यदि समय बुरा भी चल रहा है तो भगवान के द्वार क्यों बंद है? कभी सोचा आपने?
भगवान अब अपने अपने धाम छोड़ छोड़ करके अपने अपने भक्तों के घरों में आकर के विराजमान है। और मुझे लगता है जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं निष्ठा से, जो भी मना किया गया है खाने पीने को, यदि वो सब कुछ नहीं खा पी रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, तो ये बीमारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। चाहे वो कैसे भी रह रहे हैं, ये बीमारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। तो हम भी ध्यान रखें। अभी तो ये जो क्वारंटाइन का जो समय चल रहा है, सारी दुनिया में हल्ला है कि कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। जो विदेश की माताएं हैं वो सोच रही हैं कि ये कोरोना की वजह से हम लोग जीवित भी रहेंगे या नहीं, अगले साल हम देख भी पाएंगे या नहीं। पर धन्य है, भगवान की कृपा है कि भारत में, कि जब सारी दुनिया चिंता में है उस समय भारत की माताओं के अपने अपने पापड़, बड़ियाँ, अचार इत्यादि बन करके तैयार हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ये समय का पूर्ण रूपेण उपयोग करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको ऐसा उपयोग करना है कि आने वाले समय में इस समय का प्रभाव हमको दिख जाए। जितनी भी माताएं जो अभी साल भर के लिए अचार, पापड़ या जो कुछ भी बना करके रख रही हैं, उन सभी से भी एक प्रार्थना है, और जितने भी भक्त सुन रहे हैं उन सभी से प्रार्थना है, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं करिए। आप पेड़ लगा सकते हैं, आप घरों की सफाई, छतों की सफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कीजिए, पर भगवान के नाम के साथ। आप लोगों ने पहले देखा होगा जब रेडियो चलते थे तो उसमें एक छोटी कैसेट लगाया जाती थी, वो कैसेट प्ले करने पर गोल गोल घूमती रहती थी। जैसे वो कैसेट गोल गोल घूमती रहती थी और वो रेडियो चलता रहता था, उसी तरीके से हमारे अंतर्मन में भी भगवान के नाम की कैसेट चलती रहे। निरंतर हम भगवान का नाम लेते रहें। हम खाना खा के टहल रहे हैं, उस समय भी हमें भगवान का नाम ही लेना चाहिए। हम भोजन बना रही हैं अगर माता है तो उस समय भी आपको भोजन बनाते समय भी मुंह बंद करके भगवान का नाम अंतर्मन में चलता रहे। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम चलता रहे। दिमाग को शांत रखें। और उसके बाद भी यदि कोई समय बचता है तो आप अध्ययन भी कर सकते हैं धार्मिक ग्रंथों का। बहुत अच्छा समय है, आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, अपने धर्म को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और आपके जो भी इष्ट मित्र, रिश्तेदार ये सब हैं, ये बहुत अच्छा समय है, इन्हें भी याद कीजिए, इनसे भी मिलिए। जरूरी नहीं है हम उनके पास जाकर के मिलें, आप फोन यूज करके उनसे मिल सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़े रह सकते हैं। और जितने भी हमारे भाई हैं जो धार्मिक बंधु इत्यादि हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं या भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर जुड़े रहिए। और भी जितने रिश्तेदार हैं ध्यान रखिए, ना खुद को तनाव में जाने दीजिए, ना अपने रिश्तेदार या परिवारी जनों को तनाव में जाने दीजिए। हमको सिर्फ शारीरिक दूरी बढ़ानी है, मानसिक दूरी नहीं बढ़ानी है। हमको मन से दूर नहीं होना है, हमको शरीर से दूरी रखनी है। मन से हमको जुड़े रहना है, एक रहना है। और हम इस बीमारी को तभी हरा सकते हैं जब हम एक रहेंगे। शरीर से दूरी बना के रखें पर मन से तो एक रह सकते हैं ना। अभी जैसे मोदी जी ने हमको कहा है कि भारत के सामग्री का उपयोग कीजिए, जितना हो सके स्वदेशी सामान का उपयोग हम और आप सभी अपने अपने घरों में करें। और तनाव की जैसे मैंने बात कही, तो ना खुद को तनाव में जाना है, न अपने अगल बगल वालों को तनाव में जाने देना है। और एकमात्र इसका साधन है भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम। यही है जो हमें तनाव से बचा सकता है। प्रसन्न रहेंगे आप तो अपने आप तनाव से बचे रहेंगे। खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी रखिए। और कई लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि महाराज श्री, जब दुकानें बंद हैं, ऑफिसेस बंद हैं, कार्यालय बंद हैं, सब कुछ बंद है, अभी तो भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है, सबका पेट भर रहा है, पर आगे की चिंता हो रही है, आगे का भय लग रहा है कि आगे हम क्या करेंगे। तो उनके लिए एक बात बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिए। चिंता क्यों करते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, वहां पर तो कोई भी खाना नहीं पहुंचा सकता। आप और हम चाहें भी तो भी खाना नहीं पहुंचा सकते। वहां पर उसका पेट भरने वाला कौन है? जब वहां पर भी उसके भोजन की व्यवस्था हो रही है तो हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारे पेट की चिंता क्यों करें? हम कोशिश हम अपनी करते रहें, पर चिंता हमको नहीं करनी है।
अभाव में भी खुशियां हमको ढूंढनी है, कि जरूरी नहीं है पैसे होंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। ये खुशी हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। एक प्रसंग और मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाते चलता हूं। एक बार एक अमीर व्यक्ति, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति, और जर्मनी की कहानी है ये। एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति जिसके पास 300 अरब डॉलर की संपत्ति है। 300 अरब डॉलर मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति। और इसके ऑफिस में, इसकी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, कर्मचारी कार्य करते हैं। इसकी जो सेक्रेटरी है एक दिन इससे बोलती है, सर आप क्यों नहीं हंसते हैं? आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग टाइम पर ऑफिस आते हैं, टाइम से घर जाते हैं, अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं, मिलते जुलते परिवार के भी साथ समय बिताते हैं। ये सब तो आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो इतने खुश है, और आप इन सब के मालिक होकर के भी खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों है आपके साथ? आप क्यों दिन भर तनाव में, चिंता में डूबे रहते हैं? क्यों टेंशन में डूबे रहते हैं? वो अमीर आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि बात तो सही है, मैंने इतना धन कमा लिया और आज मैं एक पैसे कमाने की मशीन की तरह जी रहा हूं। सिर्फ धन तो मेरे पास बहुत है, पर इसका करना क्या है? मेरे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? खुशी क्या है? प्रसन्नता क्या है? ये सब कुछ मैं भूल चुका हूं। जब वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है तो अपने एक मित्र के पास जाता है और उससे अपनी परेशानी बताता है। उसका मित्र कहता है, बस इतनी सी बात। और ये मित्र वो है जिसको इसने बहुत दिनों बाद याद किया, क्योंकि इतना बिजी था कि मित्र के लिए भी समय नहीं था। इसका मित्र कहता है, बस इतनी सी बात, तू चल मेरे साथ अभी। उसको लेकर जाता है समुद्र के किनारे और उससे कहता है, तेरे शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ले और जो उसने पैंट इत्यादि पहना था उसको भी घुटने तक ऊपर कर ले। ये इसके आस्तीनें वगैरह चढ़ा के और लेकर के चलता है और कहता है, अब तू दौड़ मेरे साथ, ये जो गीली रेत है इसमें दौड़ मेरे साथ। वो थोड़ी देर दौड़ता है, वो कूदने के लिए कहता है, वो कूदता है। वो घुटने घुटने तक पानी में दौड़ने के लिए कहता है, वो भी करता है। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या तुझे कोई पुराना गाना याद है? वो कहता है, मैंने बहुत समय पहले कोई गाना सुना होगा, मुझे कोई पुराना गाना याद नहीं है। उसने कहा, अच्छा विसल बजाना आती है, सीटी बजाना आती है? वो कहता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। दोनों साथ में सीटी बजाते हैं, वहां पर घूमते हैं और खुले आसमान के नीचे। वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही थी शुरू में कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एक इतना अमीर आदमी और ऐसे यहाँ पर अटखेलियां कर रहा है। उसका दोस्त उसको समझाता है, यदि तू लोगों की चिंता करेगा तो अपने जीवन को जी नहीं पाएगा अच्छे से। वो अपने दोस्त के साथ आता है जब वहां पर पूरी तरीके से वो घूम चुका होता है, तो उस रेत में लेट जाता है खुले आसमान के नीचे और ऊपर की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। वो इतना बढ़िया महसूस करता है और अपने दोस्त से कहता है, आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जो आज महसूस हुआ है। क्यों? ना पैसे लगे, ना कोई खर्चा लगा, ना कोई सामग्री लगी, ना कहीं विशेष जाना पड़ा, ना किसी को इकट्ठा करना पड़ा, ना नए कपड़े पहनने पड़े। फिर भी जो खुशी मिली है वो आज तक किसी भी सामग्री में नहीं मिली है। तो बात इतनी सी है कि हमें खुश होने के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। ये बात हमें सोच लेनी है, समझ लेनी है अच्छे से। हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, हमें बेहतर बहुत ज़्यादा आलीशान कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों की या बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले भी खुश हो सकते हैं, हम परिवार में सबसे मिलजुल कर खुश हो सकते हैं। चाहे जैसे हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहें, हम जरूर खुश हो सकते हैं। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं थोड़े से समय में। कुछ बातें और ध्यान रखें कि अभी जो ये समय चल रहा है इसमें यदि आपके यहाँ अष्टगंध उपलब्ध है या चंदन उपलब्ध है तो उसका जरूर माथे पर तिलक करें और सभी को कराएं। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी जरूर करें। जितने भी युवा भाई बहन हैं ये लोग भी अपने माथे पर जरूर चंदन का तिलक करें। डेली
कोशिश ये करना है कि डेली सुबह जब भी आप नहा लेते हैं, नहा करके सबसे पहले आपको चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना है, जो भी भजन इत्यादि आप करते हैं। और मंत्र जाप तो जरूर है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे समय में, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए फायदा करेगा, इस समय पर किया गया मंत्र जाप संसार में यदि हम ज़्यादा बड़े लेवल पर करेंगे, हम दवा ढूंढने तो जा नहीं सकते, हम घर में दवा की बनाने की कोशिश तो कर नहीं सकते, तो हम व्यर्थ क्यों बैठे, हम मंत्र जाप कर सकते हैं। और ध्यान रखें, मैंने कहा है प्रार्थना करना है सभी को अपना अपना भजन करने के बाद। अब प्रार्थना क्या करनी है? भगवान कोरोना से मुक्ति दिलाओ, ये प्रार्थना नहीं करनी है। भगवान कोरोना से हमारी रक्षा करो, ये भी प्रार्थना नहीं करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? अब हमें भगवान के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित होना है, खड़े होना है और भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, माता रानी से, कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मर्जी है, वही पूर्ण हो सरकार, वही पूर्ण हो। हम तो सिर्फ आपके बच्चे हैं, हम तो सिर्फ आपके बालक हैं, हम आपके चरणों में हैं, थे और बने रहेंगे। इतनी कृपा हम पर कीजिए कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करते रहिए, हमें अपना भजन, अपनी कथा प्रदान करते रहिए, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मर्जी है, वो पूर्ण हो। हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि यदि भगवान चाहते इस बीमारी को रोकना तो कब का रोक चुके होते हैं। यदि वो बढ़ ही रही है, फैल ही रही है, तो जरूर इसमें भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यदि जब आपका घर बनता है, आप बड़ा घर बना रहे हैं, उस समय पर आपको सीमेंट भी देखनी झेलनी पड़ती है, वो उड़ती है, चेहरे पर लगती है, शरीर पर लगती है, एलर्जी भी होती है कई लोगों को, रेत भी देखनी पड़ती है, वजन भी उठाना पड़ जाता है, कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। कष्ट झेलते हैं आप कुछ दिन, तब जाकर के वो बहुत अच्छा घर बन पाता है, और उसको बनने के बाद आप वहां पर चैन से सो पाते हैं, वहां पर चैन से रह पाते हैं। ये वही समय है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है, कुछ अच्छे का निर्माण हो रहा है, और ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। वरना यदि भगवान की इच्छा के बिना होता तो अभी तक ये चल नहीं सकता था। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मर्जी है वही पूर्ण हो। हम आपकी मर्जी में बाधक नहीं बनेंगे, हम सिर्फ आपके सेवक हैं, आपके बच्चे हैं, हमें अपना बनाए रखिए। और सच्चा सेवक वही है, सच्चा भक्त वही है जो भगवान की, गुरु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, कि जो आपको प्रिय लगे, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको अच्छा लगे, मैं तैयार हूं। जाप का पूछ रहे हैं किस तरह से जाप किया जाए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, और अगर ज्यादा ही जरूरत लगेगी तो फिर हम उस तरीके से एक अलग से किसी दिन इस पर चर्चा विशेष करेंगे। मैंने पहले भी 4 तरीके आपको बताए हैं। पहला वैखरी से होता है, दूसरा मध्यमा से होता है, तीसरा पश्चंती से होता है, और चौथा परा से होता है, जिसको पांशु जाप भी कहते हैं। आप किसी भी विधि से जाप कीजिए, बस जाप चलता रहे, भगवान नाम सुमिरन चलता रहे। चाहे आप जो कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम चलता रहे, मन में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी चलता रहे। या कोई प्यारा सा भजन आपको याद है, आप वो गुनगुनाते रहिए। आप बुनाई कर रहे हैं, कई लोग अभी से सब कुछ बना करके रख रहे हैं घरों में। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप भगवान का नाम लेकर के करते रहें। कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, जैसे जल्दी उठने की कोशिश करें यथासंभव। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 4 बजे ही उठ जाएं, जब आपको ठीक लगे आप उठें। आप ध्यान रखें, कुछ योगा करें, थोड़ा प्राणायाम करें, अपनी सांसों को, इसकी रिदम पकड़ने की कोशिश करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे आप सभी को आयुर्वेद के द्वारा बताए गए हैं, वो सभी कुछ छोटे मोटे प्रयोग करते रहें। अपनी श्वास वायु पर, प्राण वायु पर विशेष ध्यान दीजिए। और एक प्रयोग भी मैं आपको छोटा सा बताता हूं, इसको कहा जाता है अजपा जप। ये अजपा जप भी आप आसानी से कर सकते हैं। बैठ गए हैं या लेट गए हैं सोने से पहले, आप ये कभी भी कर सकते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती है बहुत देर तक, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इलाज भी है और समय का सदुपयोग भी है। आप बैठे हुए हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सांस जब अंदर जाती है तो आपको भगवान का नाम लेना होता है। आप जो भी भगवान को माने, आप जय श्री राम बोलें, जय सिया राम बोलें, राधे राधे बोलें, जय गणेश, जो भी आप बोलना चाहें बोलें। जब सांस अंदर जाती है तो भगवान का नाम लेना है, और जब सांस बाहर आती है तो गिनती करना है। और ये मन में करना है, बोलना नहीं है मुंह से। जैसे सांस आपने ली तो भगवान का नाम, और ये
कल्पना कीजिए, ऐसा सोचिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उसके द्वारा भगवान का नाम आपके हृदय में जा रहा है, और जब श्वास बाहर आती है तो एक, फिर श्वास अंदर गई तो भगवान का नाम, फिर श्वास बाहर आई तो 2। ऐसे आप कोशिश कीजिए 100 तक करें। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया भी इसको कहा जाता है। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है, श्वास भी बढ़िया चलती है। दूसरा, आपके लंग्स जो फेफड़े हैं इसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है। तो थोड़ा नियम, व्रत, प्राणायाम इत्यादि ये सब भी आप करते रहें। इसके साथ जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अच्छे पानी का प्रयोग करें। और ये जो बाजार की सामग्री इत्यादि है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ये सब किसी ना किसी तरह से नुकसानदेह होती है। यथासंभव इनका कम प्रयोग करें और घर में किसी फल का आप रस बना सकते हैं, या घर में जो भी शरबत इत्यादि बनाए जाते हैं उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर एक बार कहूँगा कि माथे पर तिलक जरूर लगा करके रखें, क्योंकि ये गर्मी का समय, जब आप चंदन माथे पर लगाएंगे दिमाग ठंडा रहेगा, शरीर के सभी अंग ठंडे रहेंगे। और यदि हमारे साधु संतों ने कुछ ना कुछ कहा है, कुछ ना कुछ बताया है, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है, और ये हमारे लिए बहुत फायदा करता है। तो जितना हो सके हम इनका फायदा लें, इनका लाभ उठाएं और अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाकर सुगम बनाएं, सरल बनाएं और श्रेष्ठ बनाएं। कोशिश कुल मिला के हमको ये करनी है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। भगवान की भक्ति तो स्वतः आ जाएगी, हम श्रेष्ठ तो बने। एक माँ क्या चाहती है अपने बेटे से कि वो हमारा बेटा श्रेष्ठ बने। माँ का प्यार अपने आप अपने बेटे पर आने लग जाता है। यदि उसका बेटा आज्ञाकारी है, यदि किसी माँ का बेटा उनका कहना मानता है, उनके साथ रहता है, उनकी सम्मान करता है, जब वो श्रेष्ठ बनता है तो माँ तो अपने आप ही गले से लगा लेती हैं कि आजा मेरे लाल। वो अपने आप ममता उन पर लुटाती है। तो हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, हम बस श्रेष्ठ बने, अच्छे कर्म करें। माता रानी स्वयं हमें अपना बना लेती हैं, स्वयं हमें अपना लेती हैं, हम पर अपनी करुणा लुटा देती हैं। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। आगे जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से यदि प्रश्न आते रहेंगे या कोई भी ज़रूरी मुद्दा लगेगा, एक रामचरित्र पर बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि आप थोड़ा बताएं, तो जैसा भी माता रानी की इच्छा से उस पर भी थोड़ा चर्चा आप और हम सभी करेंगे। अगले जब भी हम लोग चर्चा करें तब तक के लिए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को सादर जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.